गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, मैं रोशन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल आरपी कैंपस से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट के पार्ट थर्ड के क्वेश्चन को देखेंगे। आज का टोटल 9 क्वेश्चन लिया गया है। इस 9 क्वेश्चन को हम बिल्कुल सेकेंडों में बनाना सीखेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। जैसे आपको पढ़ाया गया है CI का फॉर्मूला, CI इक्वल टू P ब्रैकेट, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट होगा, उसमें होगा 1 + r/100 और पावर P - 1, ठीक है। उसके बाद बिग ब्रैकेट क्लोज। अब हमने कहा कि यदि समय 1 वर्ष हो, यदि समय आपका 1 वर्ष हो तो क्या होगा, चलिए देखिएगा। CI इक्वल टू P, अब देखिए ये बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर 1 + r/100 और जो t है उसकी जगह 1 हो जाएगा माइनस यहाँ पे 1, ठीक है ना। अब देखिएगा CI इक्वल टू आप बोल सकते हैं P 1 + r/100, क्योंकि पावर जब 1 है तो ब्रैकेट तो ओपन हो जाएगा ना, ब्रैकेट के ऊपर पावर 1 तो 1 से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू तो वही आएगा। फिर यहाँ पे -1, तो +1 और -1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, तो कहेंगे CI इक्वल टू P और यहाँ पे जो ब्रैकेट है बिग ब्रैकेट, अब इसमें बोलेंगे r/100 बच गया, ठीक है ना, ये हो गया ना। अब क्या करें, P और 100 को ट्रांसफर कर देते हैं इस बार, तो R बराबर आप लिख सकते हैं, देखिएगा P इस साइड जाएगा तो CI बट्टे P, ठीक है ना, ये बट्टे हो जाएगा यहाँ पे, ये 100 यहाँ बट्टे में है ना, भाग में इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो गुणे ये 100, ठीक है ना। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है, ये रेट परसेंट का फॉर्मूला हो गया। जब समय, देखिएगा, जब समय आपके पास 1 वर्ष हो तो एक फॉर्मूला बनता है, वो यहाँ से ही आया है। जब समय आपका 1 वर्ष हो तो रेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है R बराबर I बट्टे P × 100, और जहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई होगा वहाँ पे हम परसेंट लिख सकते हैं और बोल सकते हैं ये इतना परसेंट होगा। तो रेट परसेंट का फॉर्मूला I/P × 100%। अच्छा, I क्या है, तो I किसको दर्शाता है, तो अगर हम बात करें I की, तो I होता है आपका इंटरेस्ट यानी दर, ठीक है ना, सॉरी दर नहीं, ब्याज यानी इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट आपके कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, SI और CI। यानी कि अगर CI की बात करेंगे, अगर हम CI पढ़ेंगे तो I की जगह CI की वैल्यू रखेंगे यानी कंपाउंड इंटरेस्ट की, SI पढ़ेंगे तो I की जगह सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू रखा जाएगा। और ये कब अप्लाई किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा, ये कब अप्लाई होगा, जब समय आपका 1 वर्ष यानी टाइम आपका क्या होगा, 1 वर्ष यानी 1 ईयर का होगा, तभी हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। अब देखिएगा, इस पर हम क्वेश्चन देखेंगे और इसी फॉर्मूले से बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपए से 3 वर्षों में 1331 रुपए हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया, बोला गया 1000 रुपए की धनराशि है, ये आपका दिया गया प्रिंसिपल, ये इतनी धनराशि है ना, और ये धनराशि जो है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यानी समान CI रेट से 3 वर्ष में, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में यानी 3 ईयर में कितना हो जाता है, 1331। तो ये 1331 क्या कहलाएगा, तो कहेंगे अमाउंट। अब ये हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको रेट पूछा गया कि रेट बताइए, देखिए टाइम दिया गया, आपसे पूछा गया रेट बताइए, ठीक है ना, क्या पूछा गया, रेट बताइए। पहला क्वेश्चन है, इसको फॉर्मूले से देखते हैं, उसके बाद ट्रिक से देखते हैं। फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आप फॉर्मूला A इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर T अप्लाई करेंगे, यही फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं। तो अब हम कुछ नया सीखने वाले हैं, तो पहले इसको देख लेंगे। अमाउंट वैल्यू है 1331 और यहाँ पे अपान P कर सकते हैं ना, या आप इधर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू 1000 है और 1 प्लस रेट की वैल्यू कितना है आपको फाइंड करना है, और समय आपको पता है 3 वर्ष है। अगर ये इस साइड आएगा तो कहेंगे 1331 बट्टे 1000 बराबर 1 + r/100 के पावर क्या हो जाएगा 3, इसको इस साइड, ठीक है ना। जब ये पावर इस साइड आएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, क्यूब रूट क्या हो जाएगा 1331 बट्टे 1000 बराबर 1 + r/100, ठीक है ना। अगर ये 3 आया तो इस साइड क्यूब रूट हो गया, तो क्यूब रूट का सिंबल ये होता है। हाँ, अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिएगा 1331 किसका क्यूब होता है, कहेंगे 11 का, 1000 किसका क्यूब होता है, कहेंगे 10 का, तो क्यूब रूट तो हट जाएगा क्योंकि 11 क्यूब और 10 का क्यूब। बचा क्या ब्रैकेट में, 1 + r/100 बन गया, ठीक है ना, यही तो बचा। 1 को इस साइड पर छांतर करेंगे तो कहेंगे 11 बट्टे 10 - 1 बराबर r बट्टे 100। अब इस 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 - 10, जब मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के बट्टे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, r बट्टे
ये 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से घटाएंगे 1/10 बराबर R/100, यानी आप बोलेंगे रेट की वैल्यू जो हो जाएगा इस 100 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/10 गुणे 100, जहां 100 से मल्टीप्लाई किया गया प्रतिशत आप लगा सकते हैं, तो बोल सकते हैं रेट कितना आया 10% आ गया। ये हमने फॉर्मूले से देख लिया। तो चलिए अब इसके ट्रिक पे बात करते हैं। फर्स्ट को आप ट्रिक से लगाएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। देखिए अगर ट्रिक हमारा क्या कहता है कि 1000 रुपए का 3 वर्ष में 1331 हो गया, ठीक है ना। अब हमने जो रेट का फॉर्मूला बताया था R बराबर I/P × 100, ठीक है, वो कब अप्लाई होता है जब समय 1 वर्ष होगा। यहाँ 3 वर्ष को 1 वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, तो याद रखिएगा अगर 3 वर्ष है तो क्यूब रूट लगा देंगे और 2 वर्ष होगा तो स्क्वायर रूट लगा देंगे। तो ये 3 वर्ष है क्यूब रूट कर देंगे तो 1000 का क्यूब रूट, ये प्रिंसिपल आपका ये अमाउंट, ठीक है ना। तो ये क्यूब रूट 1000। अब यहाँ पे जब 3 हट गया तो समय हो गया अब आपका 1 वर्ष, ठीक है। जब यहाँ पे क्यूब रूट लगा दिया दोनों साइड तो समय कितना हो गया 1 वर्ष, तो यहाँ भी क्यूब रूट हो जाएगा 1331, ठीक है। अब देखिएगा ये किसका है 10 का क्यूब है, कितने वर्ष का समय हो गया 1 वर्ष का, और यहाँ पर 11 क्यूब 1331, यानी अब प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल 10 हुआ तो अमाउंट कितना होगा 11। अब ये रेशियो कितने साल का है प्रिंसिपल अमाउंट का, तो कहेंगे 1 साल का है। वही इसको जब 3 बार गुणा करेंगे तो 3 वर्ष का रेशियो कितना आएगा 1000 और 1331। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था रेट का वो क्या था I/P × 100 था, ठीक है ना, ये था। तो अब हम कहेंगे दोनों का अंतर निकालने हमें इंटरेस्ट मिल जाएगा ना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है यानी CI होता है, CI की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 10, तो रेट निकालिए बिल्कुल सिंपल तरीके से। I की वैल्यू 1, प्रिंसिपल की वैल्यू 10, यहाँ से मल्टीप्लाई क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो फाइनल आपका आंसर कितना आ जाएगा रेट का 10%, बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। का उसी तरह से है कि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 125 रुपए से 3 वर्षों में 216 रुपए हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिएगा ये आपका प्रिंसिपल है 125 और अमाउंट है 216, 3 है तो क्यूब रूट करेंगे, तो ये किसका क्यूब होता है 125, 5 का, और ये किसका होता है 6 का, तो टाइम कितना होगा 1 वर्ष का, ठीक है ना, समझ में आया। अब दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा 1 आएगा, यही आपका I की वैल्यू हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप क्या कर सकते हैं 1/, अंतर 1/, प्रिंसिपल कितना है प्रिंसिपल या अमाउंट, प्रिंसिपल 5 गुणे क्या करेंगे 100 कर देंगे, हमें रेट आ जाएगा जो कि कितना आएगा 20%, ठीक है ना। बात समझ में आ गया, ये किसकी वैल्यू रेट की वैल्यू, दोनों का अंतर क्या है इंटरेस्ट आया 1 रुपए, ठीक है, प्रिंसिपल कितना लगते हैं 5 गुणे क्या करेंगे 100, बिल्कुल सिंपल से, यानी सिंपल सा ट्रिक क्या हुआ दोनों का अंतर लिख दें 1/, ये गुणे 100, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 3 पे चलते हैं। कहा गया यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में या 2 वर्षों बाद वो अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। कहने का मतलब कि यहाँ पे गुना का बात किया तो आप यहाँ पे मानेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट की बात कर रहा है, दोनों के बीच का समय है 2 वर्ष का, ठीक है। अब क्या बोला गया कि कोई धनराशि है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितना 2 वर्षों में अपने आप का 2.25 गुना हो गया, यानी धनराशि अगर हम मान लेते हैं 1 रुपया, मानिएगा अगर हम मान लेते हैं हमारा धनराशि 1 रुपया है तो 2 वर्ष बाद ये अपने आप का 2.25 गुना हो जाएगा, यानी 1 का 2.25 गुना करेंगे, ऐसे 1 का यहां लिख लेते हैं 1 का 2.25 गुना, यानी 1 गुणे 2.25 ही होगा, तो आंसर कितना आएगा 2.25, तो अपने आप का 2.25 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। तो समझिए आप क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे, पहले आप डेसिमल को हटा लेंगे, पहले डेसिमल को क्या करें हटाएंगे जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। डेसिमल को हटाने के लिए यहां पर क्या कर सकते हैं आप 100 से गुणा करेंगे ना, जब यहां पर 100 से गुणा करेंगे तो यहां भी 100 से गुणा करना ही होगा, क्योंकि दोनों प्रिंसिपल और अमाउंट हमेशा रेशियो में होता है, ये बात याद रखिएगा। तो अगर यहां पर हम कहते हैं प्रिंसिपल अगर हमारा 100 रुपया है 100 से गुणा करा दें तो ये 2 वर्ष में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा अमाउंट, क्योंकि 2 से गुणा कराया गया, ठीक है ना। आप ऐसे भी सोच सकते हैं अगर हम प्रिंसिपल मान ले 100 रुपया तो 100 का अगर 2.25 गुना करेंगे तो 100 गुणे क्या हो जाएगा 100 गुणे 2.25 यानी कि 225, बात तो वही आएगा, ठीक है। अब 2 वर्ष है तो क्या करेंगे स्क्वायर रूट लगा देंगे, स्क्वायर रूट 100 और स्क्वायर रूट 225, अब टाइम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये किसका स्क्वायर है 15 का, ठीक है। अब समय 1 वर्ष हो गया, प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट, दोनों का अंतर कितना है 5/10 गुणे 100, कितना आएगा 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो कहेंगे आपको जो रेट होगा वो 50% होगा ना, कैसे होगा वो भी समझ में आ गया, R बराबर I/P गुणे 100 से, ठीक है। I की वैल्यू कितना दोनों का अंतर था 5 था, प्रिंसिपल कितना 10 और गुणे 100,
बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेशन हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वही क्वेश्चन है, बस आपका डाटा चेंज है। यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, टाइम 2 वर्ष का है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 100 रुपये ये होगा, तो इसका जब 1.44 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 144। 2 वर्ष से स्क्वायर रूट लेंगे तो ये 10 का स्क्वायर होता है, ये किसका स्क्वायर होता है 12 का होता है। ये आपका प्रिंसिपल, ये आपका क्या हो गया अमाउंट टाइम 1 वर्ष का, ठीक है ना। फार्मूला लगा देंगे, दोनों का अंतर 2 यानी आई की वैल्यू और 10 गुणे 100, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से आप रेट निकाल लेंगे। रेट कितना आ जाएगा 0 से, यानी आप कहेंगे 20% आपका दर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में अपने आप का 3 सहित 3/8 गुना हो जाता है तो आपसे क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिएगा अब ऐसे क्वेश्चन में जो आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया जाता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो समझिएगा। अगर हम प्रिंसिपल मान लें 1 रुपए है, कितना प्रिंसिपल हमारा 1 रुपए है, और ये कितने वर्ष में 3 वर्ष में, अपने आप का कितना हो गया 3 सहित 3/8 गुना, यही तो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए प्रिंसिपल 1 और टाइम तो ठीक है, इसको सॉल्व करिए। 8 त्रिका 24 और ये कितना होगा 27, यानी अमाउंट आपका 27/8। कोई दिक्कत कहेंगे नहीं। अच्छा दोनों वैल्यू, अगर मैंने कहा प्रिंसिपल अमाउंट दोनों रेशियो में होता है तो अगर आप कहें प्रिंसिपल अमाउंट, देखिए ध्यान समझिएगा, ये 1 है ये है 27/8, तो अगर आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा 8 और 27 का बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल अगर हमारा 8 रुपए होगा तो ये 3 वर्ष में, कितने वर्ष में 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 27 रुपए हो जाएगा अमाउंट, ठीक है ना। ऐसे आप कर सकते हैं, अगर आप दूसरा अप्रोच लाएंगे तो भी सही है, लेकिन ऐसे थोड़ा वो कैलकुलेशन क्या हो जाता है इजी हो जाता है, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप ये सोचिए कि अगर हमारा प्रिंसिपल 8 होता, अगर आप सोचिए मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल 8 होता, 8 का अगर हम 27/8 गुना करते तो 8 8 से कैंसिल हो जाता, ये 27 ही आता। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। अच्छा जब ये हो गया तो अभी 1 साल का निकाल लेते हैं। 8 किसका क्यूब होता है तो कहेंगे 2 का क्यूब होता है। 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, समय कितना हो गया अब 1 वर्ष हो गया। दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर लिया जाएगा, कितना आ जाएगा तो कहेंगे आई की वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आप बोलेंगे रेट हो जाएगा 1 बट्टे प्रिंसिपल कितना है 2 गुणे 100%। तो अब आपका रेट कितना आ जाएगा 50% का, ठीक है। बिल्कुल इजी तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका, यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 4 वर्षों में अपने आप का 2 गुना हो जाता है तो बताइए वही धनराशि उसी समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने आप का 8 गुना हो जाएगा। देखिएगा इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसको हम क्या करेंगे, कैसे इजी तरीके से कैलकुलेट करेंगे उसको सीखेंगे। आप बुक में देखेंगे बहुत सारे फॉर्मूले दिए जाएंगे या ट्रिक दिया जाएगा जिसको आप लंबे समय तक याद नहीं रख सकते, तो इसको लगाने का बिल्कुल सेकेंडो मेथड क्या होगा वो समझिएगा। देखिएगा प्रिंसिपल हम मान लेते हैं कि पहले हमारे पास 1 रुपया था, ये धनराशि जो है समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 वर्षों में 2 गुना हो गया, यानी कि पहले 1 रुपया था और यही धन जो है 4 वर्ष में अपने आप का 2 गुना, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 वर्ष में कितना हो गया तो कहेंगे 2 रुपए, 1 का 2 गुना कितना हो 2। तो देखिएगा यही धनराशि अब अगले 4 वर्ष में, देखिएगा अगले 4 वर्ष में फिर क्या होगा, फिर अगले 4 वर्ष में अपने आप का फिर 2 गुना हो जाएगा, फिर क्या होगा 2 का 2 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर अब यही धनराशि अगले 4 वर्ष में फिर अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। 4 का 2 गुना कितना 8 गुना। तो आपसे क्या पूछा गया था 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा, तो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 यहाँ प्लस 4 यहाँ प्लस 4 यहाँ, तो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 4 4 8 और 4 कितना 12 वर्ष। टोटल आपको कितना समय लग जाएगा 12 वर्ष। देखा ना आपने कितने सिंपल तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कैलकुलेट किया जाएगा। क्वेश्चन है यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, 3 वर्षों में अपने आप का कितना हो जाता है 2 गुना हो जाता है, तो बताइए वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में अपने आप का 128 गुना हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिएगा अगर कोई धनराशि 1 रुपया है तो ये क्या होगा 3 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा, फिर अगले 3 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, फिर अगले 3 वर्ष में 4 का 2 गुना करेंगे 8 हो जाएगा, 8 का 2 गुना करेंगे 16 हो जाएगा, 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 32 का 2 गुना कितना होगा 64 हो जाएगा, 64 का 2 गुना कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। टोटल साल आप काउंट करिएगा, सभी 3 साल में हुआ। पहले कितना
एक का पहले 2 गुना हो रहा था ना 3 वर्ष में, तो एक मान लेते हैं हमारे पास मूलधन 1 रुपया है, कितना 1 रुपया है, तो ये 3 वर्ष में क्या होगा 2 गुना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर ये 2 रुपया मान लीजिए है, तो ये अगले 3 वर्ष में फिर 2 गुना हो जाएगा 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 64, 64 का 128, बिल्कुल ईजी तरीके से, ठीक है ना। अब हम समय काउंट कर लेते हैं, 3 3 देखिए कितनी बार है 3, सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 बार है 7 त्रिक 21, यानी टोटल 21 वर्ष लगेगा, ठीक है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट होगा। दूसरा एक और ट्रिक से देख लेते हैं कैसे आप इजी तरीके से कैलकुलेट करेंगे इस तरह से अगर लॉन्ग है तो देखिए ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका हमारा क्या होने वाला है, देखिएगा 2 गुना कितने वर्ष में हुआ 3 वर्ष में, तो बोला गया 128 गुना होना है, तो 128 गुना, अगर इसका बेस 2 है, 2 के पावर 1 की वैल्यू है ना, ठीक है, तो 28 को क्या करिए इसके बेस यानी 2 के बराबर बनाइए, 2 के पावर किसकी वैल्यू होता है 7, तो यहां से 7 और यहां से 3, कितना हो जाएगा 7 गुणे 3, ठीक है, क्योंकि 1 की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 7 की वैल्यू कितने बराबर होगा 7 गुणे 3 यानी 21 वर्ष के। हाँ बिल्कुल इजी तरीके से हमने बता दिया कितना वर्ष 21 वर्ष के, ठीक है ना। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। बिल्कुल इजी तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। है क्वेश्चन आपका, यदि कोई धनराशि समान चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, तो बताइए वही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगा। फटाफट कैलकुलेट करिए, आप वीडियो स्टॉप करके तुरंत लगाइए इसको, ठीक है ना। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि ये हो गया 5 वर्ष में 3 गुना, तो अगले 5 वर्ष में 3 का 3 गुना 9, 9 का 3 गुना 27 और 27 3 गुना 81, टोटल समय कितना लगा, तो आप कहेंगे 5 5 5 5, कुल कितनी बार है 4 बार है, 5 का कितना होता है 20 वर्ष, ठीक है ना। पहला तरीका 20 वर्ष कर देंगे पहला तरीका। अच्छा दूसरा तरीका भी देख लेते हैं जो अभी हमने बताया, तो कहेंगे 3 तो ठीक है, 3 के पावर 1 की वैल्यू कितना है 5 वर्ष है, हमें करना था 81, 81 का मतलब हो गया 3 के पावर 4 की वैल्यू, ठीक है ना। तो कहेंगे 1 5 के बराबर है, तो 4 गुणे 5 यानी कितना हो जाएगा 20 वर्ष, बिल्कुल इजी तरीके से, ठीक है ना। एक लास्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं। के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है कि 12,000 रुपए को किसी बैंक पे डिपॉजिट यानी कि जमा किया जाता है, तो ये 5 वर्ष में अपने आप का 2 गुना हो जाता है, तो बताइए 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास 12,000 रुपए हैं, तो जब इसको जमा किया गया तो ये 5 वर्ष में 2 गुना यानी 24,000 हो गया। फिर अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24 का 2 गुना 48 होता है, तो 48,000 हो जाएगा। टोटल भी 10 वर्ष हुआ ना, आपसे 20 वर्ष का पूछा है। अगले 5 वर्ष में कितना होगा, तो 48 का 2 गुना 96,000, ठीक है ना। टोटल कितना हुआ 15 वर्ष। अब लास्ट एक 20 वर्ष के लिए पूछा गया, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। जब 20 वर्ष का देखेंगे तो आप कहेंगे 5 वर्ष में 96 का 2 गुना 192 यानी 1,92,000 हो जाएगा। टोटल टाइमिंग 20 दिया था ना, यहाँ काउंट करिए 1 5 10 15 20 यानी 20 वर्ष में जो 12,000 था वो कितना हो जाएगा 1,92,000 रुपए, ठीक है ना। तो आज हमने टोटल इसमें 9 क्वेश्चन देखे, बिल्कुल इजी तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। देखिए अभी हमारे जो है 1000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करिए और लोगों को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही 1000 हो जाएगा कंप्लीट, तो हम लोग लाइव क्लास लेंगे जिसमें कि और इफेक्टिव क्लासेस होंगी। तो चलिए धन्यवाद।